नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के बिजनौर से, जहां बिजनौर जिले के ग्राम पंचायत का नाम पहुंचा मुख्यमंत्री अवार्ड लिस्ट में। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बिजनौर से, जहां अंतर्गत स्थित पंचायत जिसमें 4 छोटे छोटे गांव सम्मिलित हैं, जिसमें घासीवाला कॉलोनी, फिरोजपुर, नरोत्तमपुर उर्फ घासीवाला, छोटा इटावा व बड़ा इटावा है। यह पंचायत मुख्यमंत्री अवार्ड के लिस्ट में पहुंच चुकी है, क्योंकि पंचायत के प्रधान घासीवाला कॉलोनी के निवासी सपन ने गांव में ऐसे कार्य कराए जो पिछले 40 वर्षों से नहीं हो पा रहे थे। पंचायत के प्रधान सपन का निवास एक झोपड़ी है, जिसमें वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको अपने आप प्रधान होने पर जरा भी गुरूर नहीं है। उन्होंने अपनी पंचायत में स्थित सरकारी स्कूलों को वीआईपी दर्जा दिया हुआ है। आइए सुनते हैं पंचायत के प्रधान की जुबानी और ग्राम वासियों की जुबानी। देखें बिजनौर से सर्वेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। अभी हम बात कर रहे हैं पंचायत इटावा के घासीवाला कॉलोनी के व्यक्तियों से कि आपके प्रधान ने गांव में कैसे कार्य करा रहे हैं और क्या करा है और क्या करने वाले हैं। आइए, आपका नाम? मेरा नाम तपन राय। कहाँ के रहने वाले हो? घासीवाला कॉलोनी के। जी, जो आपके गांव के प्रधान जी ने गांव में कार्य किया, ऐसा सुनने में आया ना। बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। ऐसा प्रधान पहली बार बना जो विकास को बहुत अच्छा कर रहा है। आपका नाम? भगीरथ विश्वास। कहाँ के रहने वाले हो? मैं घासीवाला बंगाली कॉलोनी से। आप अपने प्रधान के बारे में कुछ कहोगे? जी हाँ, हमारे प्रधान बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, कार्य भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जितना विकास हुआ आज तक जिंदगी में ऐसा विकास कहीं नहीं हुआ। आपने देखा, गांव के व्यक्ति बोल रहे हैं कि ऐसा जिंदगी में प्रधान नहीं देखा और नहीं बना, शायद गांव में ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ। दोस्तों, मैं सर्वेंद्र चौधरी, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल से, जिला बिजनौर से जिला प्रभारी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ एक गांव में, जिस गांव का नाम है घासीवाला। उस गांव की पंचायत में 4 गांव और जुड़े हुए हैं: घासीवाला, फिरोजपुर, नरोत्तमपुर, छोटा इटावा और बड़ा इटावा। यहाँ पे 40 साल से जो प्रधान कर रहे थे, तो यहाँ पे 0 लेवल पे गांव आता था जिले के अंदर। लेकिन इस बार के जो प्रधान हैं, उन्होंने इस गांव को इस तरह डेवलपमेंट किया कि मुख्यमंत्री अवार्ड में यह गांव पहुंच चुका है। आइए हम बात करते हैं उक्त गांव के प्रधान जी से। उनका क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, अपने गाँव वासियों के लिए। आपका नाम? मैं सपन राय जी। घासीवाला बंगाली कॉलोनी। और एक बचपन से एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। गांव वालों ने चुनकर अधिक से अधिक मतों से मेरे को जिताकर इस गांव का प्रतिनिधित्व चुना है। मैं यह चाहूँगा कि गांव वाले की जो चाह है, जो नगरवासियों की चाह है, चाह के अनुसार ग्राम पंचायत में काम किया जाए। जैसे नालियाँ हुआ, सड़कें हुआ, पानी की टंकी की लाइन हुआ, बिजली का समस्या हुआ, और जो है स्कूल की सबसे बड़ा है कि मेरे पंचायत में 2 स्कूल आती है, 3 आंगनवाड़ी आती हैं, जहाँ से एक विद्या का मंदिर, जहाँ से जो है गांव का डेवलपमेंट शुरू होती है। जो लिख पढ़कर ग्रामीण बच्चे लिख पढ़कर जो आगे के लिए, प्रोग्रेस के लिए, समाज के हित के लिए सोचते हैं, पहला काम मैंने वही छेड़ा और वही मैंने काम करके दिखा दिया कि स्कूल की तरह होना चाहिए, पाठशाला की तरह होना चाहिए, आंगनवाड़ी की तरह होना चाहिए, गांव जो है शहर की तरह होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आए, किसी बाहरी व्यक्ति अगर पंचायत में घुसे तो कम से कम एक मिसाइल बने कि इस तरीके से पंचायत में काम होना चाहिए, इस तरीके से जो पंचायत का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी कोई शिकायत नहीं रहे। अब तक का मेरा प्रयास ये रहा कि किसी की कोई शिकायत नहीं है। और आने वाला जो मेरे कार्यकाल बचे हुए हैं, मैं सोचूंगा कि हर वक्त गांव के बीच में और जनता के बीच में रहकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो थोड़ा बहुत कार्य और रह गया है उसको पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अचंभे वाली बात
जो इस पंचायत में मैंने देखी, जो प्रधान जी के द्वारा मैंने देखी गई, एक अचंभे वाली बात। मैं अभी आपको प्रधान जी का घर दिखा रहा हूं। अगर चैनल वाले जो मेरे भाई हैं, जो चैनल देखते हैं, जो हमारा चैनल प्रतिदिन देखते हैं, वो आप देखेंगे कि एक प्रधान जी का घर जिसमें प्रधान जी आवास करते हैं वो कैसा है। देखिए, अचंभित बात कि प्रधान जी का आवास ये है। और मैं इनका रहना दिखा देता हूं कि रह किस रहे हैं। देखिए, झोपड़ी पड़ी हुई है जहां पे मकान भी आए, बनने के लिए भी आए, लेकिन प्रधान जी ने कभी कोशिश नहीं की कि पीएम योजना से मैं मकान भी ले लूं। लेकिन इनको बस चिंता है अपने गांव वालों की, गांव स्वच्छ रखने की, गांव में तरक्की करने की। वही मैं आपको लेके चलूंगा अभी, लेकिन पहले प्रधान जी का जरा घर दिखा दूं जहां पे आवास करते हैं। ये देखिए, झोपड़ी पड़ी हुई है। ये प्रधान जी हैं गांव के। कोई कहेगा नहीं कि प्रधान जी की झोपड़ी है। आज के समय में ऐसे प्रधान शायद नहीं मिलते कहीं। प्रधान ही बने और जो पैसा गांव में काम के लिए आता है वो पैसा हड़पा और अपनी तरक्की करी। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं, मैं भी बड़ा अंदर से बड़ा खुश हूं कि प्रधान जी का आवास ये है और गांव चमका रखा है। दो बात मैं यहाँ पे भी इनकी कुटिया में भी पूछना चाहूँगा प्रधान जी से कि ऐसा क्यों है। ऐसा ये है कि मतलब सहयोग होना चाहिए कि पंचायत निधि में जो पैसा है वो पूर्ण रूप से जो है पंचायत के कार्य में लगना चाहिए। असल में क्या है, मैंने जहाँ अपने जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ उस पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडरों के बाद भी इस हालत में है, क्योंकि एक बामाडोर प्रताप सिंह सारंगी जो है वो झोपड़ी में है, झोपड़ी में रह रहे हैं, जो मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री रहे हुए। उसी पार्टी के जो है एक विधायक भी बनी है, चंदना बावरी, जो पश्चिम बंगाल से हैं, वो भी झोपड़ी में। मेरा जो अपना बड़ा लीडर है उनके पास भी कुछ नहीं है, जो जाना जाता है मोदी के नाम से जाना जाता है। मैं उसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरी सोच है कि अगर मेरा पार्टी के लोग अगर वो रह सकते तो मैं सामान्य गांव का एक सामान्य परिवार से ये बिलोंग करता हूं, तो मैं कोई झोपड़ी में रहने से कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। पहले गांव की तरह दिखना चाहिए। गांव जो है शहर में तब्दील होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने अभी जो है रोज़गार के लिए मनरेगा जो चला रखी है, पहले 16 साल से मनरेगा में 30-35 लोग काम करते थे। अब इस टाइम जो है मनरेगा में डेली जो है 80-90 व्यक्ति काम करते हैं। मेरे मनरेगा में जितने पंचायत में मेरे कर्मचारी हैं या मनरेगा के जो लेबर हैं, जो मनरेगा के कर्मचारी है, वो पूर्ण रूप से उनको रोज़गार मिलता है। जिस तरीके से वो अपना भरण पोषण के लिए सहयोग उनको मिलता है। धन्यवाद। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे राजनेता बीजेपी सरकार का कहने का मतलब यह है, बीजेपी सरकार के मिस्टर मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मिस्टर योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी हैं, ये उनके ही चरणों चरण चल रहे हैं। जैसे वो रहेंगे वैसा मैं रहूँगा। मुझे हराम का नहीं चाहिए, मुझे अपने गाँव वासियों का और देशवासियों का भला करना है।